ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो अपना टॉपिक चल रहा था जीव की कहानी हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट में ये पढ़ा था। जो लास्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 36 पर मैं पढ़ता हूँ। इस कारागृह के निर्माण पर तूने हर्षोल्लास मनाया, प्रतिवर्ष इसकी सालगिरह मनाई और इस कारागृह की देखभाल में, उसकी संभाल में सारा काल गंवाया। इस कारागृह की टूट फूट या खराबी होते देखकर डॉक्टरों को पैसे दे देकर इसकी मरम्मत कराई। शरीर के लिए बात हो रही है। और इस कारागृह से अन्य कारागृह में जाने के समय आने पर तूने रो रो कर ढेर कर दिया। ये हमको ये शरीर नहीं छोड़ना है, इसी में पड़े रहना है। इसलिए हमें उस जो मरण है, बस अपने यहाँ तो यही बताया कि मृत्यु का महोत्सव बनना चाहिए, मृत्यु महोत्सव। लेकिन ऐसा महोत्सव कौन मना सकता है मृत्यु का? जो निडर हो, जिसे न केवल शरीर से बल्कि की संसार से छूटने का भय ना हो करके उल्टे उल्लास हो। ऐसा व्यक्ति ही निर्भय हो करके मृत्यु महोत्सव मना सकता है ना। किसी कायर की, किसी कमजोर व्यक्ति की तो ये कल्पना से भी बाहर की चीज है। कैसे सोचता कि इस शरीर से मैं निकल जाऊंगा? तो इसलिए, लेकिन मृत्यु महोत्सव मनाने वाले, संलेखना करने वाले, ऐसे हमारे यहाँ सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जिन्होंने मृत्यु की परवाह नहीं की, बल्कि संयम धारण किए हुए ही अगली पर्याय का वर्ण किया। हे जीव, तू तो ज्ञानमय है, केवल ज्ञान स्वभावी है, इस कारागृह से भिन्न है। फिर भी इसके छोटे से झरोखों यानी इंद्रियों से तुझे बाहर का थोड़ा सा ज्ञान हुआ, तो उतने ही अल्प ज्ञान इतना तूने स्वयं को मान लिया। तो मैं तो इतने ज्ञान रख सकता हूँ, इतना ही मेरा है। तो भाई साहब, हमको समझ में आता नहीं और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। हमें भले ही वर्तमान में हमारी पर्याय का पर्याय में ज्ञान का क्षोभम कम होने के कारण भले ही हमको ये असंभव जैसा कार्य लग रहा है कि मैं भी एक दिन भगवान बनूंगा, लेकिन ये सत्य है, हम सब जीवों की कथा है। इतना इतना विश्वास करके जिनेंद्र देव भगवान के वचनों पर इस दिशा में जो जो बड़े हैं, उन्होंने अपने गंतव्य को अवश्य पाया। यह सब तो पुद्गल का खेल है। पुद यानी जुड़ना और गल यानी बिखरना। अपना नाम सार्थक करने वाला यह पुद्गल मतिहीन, अज्ञानी, अचेतन होते हुए भी अपनी मिलन गलन रूप क्रिया करता रहता है ना। उसको जो टास्क है, उसका जो नैसर्गिक उसका स्वभाव है पुद्गल का, वो अपना कार्य करता रहता है। उसमें कोई ज्ञान नहीं है, उसे कोई चला नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो अपना कार्य नैसर्गिक रूप से करता रहता है। जीव, तू ही ऐसा मूर्ख है कि ज्ञानी चेतन मति वाला होते हुए भी इस पुद्गल के नाच को अपना मानकर कभी हंसता है तो कभी रोता है। इससे भिन्न अपना अस्तित्व और स्वरूप जानता ही नहीं, जानना चाहता भी नहीं। लगता है तूने अपनी बुद्धि कहीं गिरवी रखी हो। आगे वो बोल रहे हैं, हे जीव, तू सोचता होगा कि जन्म से मैंने इस शरीर को धारण किया है, तो क्यों ना मैं इसे अपना मानूं। मैं शुरू से तो देख रहा हूँ इस शरीर को अपना, जन्म से ही देख रहा हूँ। क्यों ना सालगिरह मनाऊं। उसे समझने के लिए नदी का एक उदाहरण देखें। हमारे गांव की नदी अनेक वर्षों से वैसी की वैसी बहती आ रही है। नदी रूप से तो नदी वही की वही है, परंतु उसमें जो पानी हमने कल देखा था, वह आज सैकड़ों मील दूर बह गया है ना। और आज जो नदी हम देखते हैं, उसका पानी अन्य जगह से आया हुआ है, परंतु प्रवाह रूप से पानी का अस्तित्व सदाकाल रहने से हमें वही की वही नदी दिखाई दे रही है ना। ऐसे शरीर दिखाई दे रहा है।
शरीर के कितने परमाणु निकल गए, जब से मैंने जन्म लिया था तब से, और अब इस अवस्था तक आ गया हूं, तब तक कितना कितना काल जा चुका है। आयु कर्म के कितने सारे निषेध फिर चुके हैं, कितने कितने नए पाप आदि के मैंने भाव करके कितने सारे कर्म नवीन सृजन किए हैं। ये सारा प्रवाह निरंतर चल रहा है। ठीक उसी तरह जन्म लेकर आज तक ये मनुष्य शरीर दिखता है, उसमें प्रति समय अनंत परमाणु आकर जुड़ते हैं और प्रति समय अनंत परमाणु छूटकर निकल जाते हैं, फिर भी वही का वही शरीर सदा काल है, ऐसा हमें भाषित होता है। देखो जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब भी हमें लगता नहीं कि हम बूढ़े हुए या हम कुछ बदल गए। किसी कोई आपका मित्र है, कोई 20-25 साल बाद आपको मिलता है, तब वो कहता है, अरे साहब आप तो कितने बदल गए, अब पहले वाली तो आपकी वो शक्ल रही नहीं। तो जब मिलन समारोह होता है, 20-25 साल का लोग इकट्ठे होते हैं कॉलेज में रिटायर्ड होकर के, तो वो एक दूसरे को पहचानने के लिए उनको सहारा लेना पड़ता है, यहाँ एक आइडेंटिटी कार्ड लगाए थे कि मैं कौन हूँ। लोगों को बहुत, जो जिन्होंने देखा है आपको वही सब भूल जाते हैं। इस शरीर का रूप रंग जिसके ऊपर लोग इतने मोहित होते हैं, वो बदल करके क्या हो जाता है कि हमको ही अपना रूप दर्पण में देखने में घबराहट होती है, देखना नहीं चाहते, बचते रहते हैं कि कौन अपना झुर्रीदार चेहरा देखे। इतने हम बदल गए बचपन से लेके अभी तक के, हम ही अपने आप की, हम पुरानी फोटो देख करके जोर लगाते हैं ये मैं हूं क्या ग्रुप में। इतने परिवर्तन के बावजूद हम इस शरीर से मोह को छोड़ नहीं पाते। इसलिए उन्होंने लिखा, अगर शरीर की अवस्था देखो तो शरीर में तो निरंतर बदलाव हो रहे हैं, लेकिन हे जीव, इन सब में वही का वही कायम रहने वाला तू तो स्वयं है। तेरा क्या बिगड़ा? जीव का एक भी गुण कम या ज्यादा नहीं होता, या जीव पलटकर पुद्गल रूप परिवर्तित नहीं होता। कोई भी पुद्गल कायम के लिए जीव के साथ बंधता नहीं है। कायम के लिए मतलब हम हमेशा के लिए, परमानेंटली कोई भी पुद्गल जीव के साथ बंधता नहीं। कर्म एवं नो कर्म का प्रत्येक परमाणु दो लोगों के यहाँ से बहुत डिस्टरबेंस आता है। चलो तो वो क्या बोल रहे हैं कि पुद्गलों में तो इतनी जो है वो उनमें बंधन होते हैं, उनकी छूट जाते हैं, इस तरह के उनके पिंड बनते रहते हैं, उनमें तो बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। वो बूढ़े भी हो जाते हैं, वो जवान भी हो जाते हैं, लेकिन जीव ऐसा द्रव्य है जिसमें इस तरह की हरकतें नहीं होती, जो हमेशा एक जैसा बना रहता है, उन्हीं गुणों से संपन्न, उसी रूप में सदाकाल एक जैसा ही है। कोई परद्रव्य उसके साथ जुड़ता नहीं। यहाँ तक कि आत्मा के जो प्रदेश हैं जितने हैं उतने ही रहते हैं, उनमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं होती। जैसे पुद्गलों में स्कंद बनते हैं, ऐसे यहाँ स्कंदों का कोई काम नहीं। तो बोल रहे हैं, हे जीव, इन सब में वही का वही कायम रहने वाला तू स्वयं है। जीव का एक भी गुण कम या ज्यादा नहीं होता, या जीव पलटकर पुद्गल रूप परिवर्तित नहीं होता। कोई भी पुद्गल हमेशा के लिए जीव के साथ बंधता नहीं है। कर्म एवं नो कर्म का प्रत्येक परमाणु अपनी अपनी स्थिति निश्चित करके ही जीव से संबंध स्थापित करता है, बंधता है और अपने कारण से ही अन्यत्र गमन करता है ना। तो परमाणु बनते हैं या जो कर्म बनते हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड निश्चित होता है। वो सब उसके साथ जो कोडिफिकेशन होता है तब वो पहले से ही बता देते हैं कि भाई साहब मैं आपके साथ इतने इतने सालों तक रहने वाला हूँ, और जब मैं जाऊंगा तो आपको फला फला प्रसाद दे करके जाऊंगा, या तो मेरा इंतजाम कर लेना आप मेरे उदय से पहले ही, वरना तो ये जो मैंने आपके साथ बांधा है कॉन्ट्रैक्ट वो पूरा करके ही जाऊंगा। ऐसा हर एक कर्म परमाणु जीव के साथ, लेकिन कोई भी परमाणु ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो हमेशा के लिए जीव के साथ जुड़ा रहे, है ना। इसलिए अपन ने वो अनंतानुबंधी कषाय नहीं ना। अनंतानुबंधी कषाय का अर्थ ये है कि उन पुद्गल परमाणुओं के साथ जीव ने अनंत काल तक का कॉन्ट्रैक्ट किया।
इसलिए वो अनंतानुबंधी है। हमें नहीं चाहिए किसी से अनंत काल तक का कॉन्ट्रैक्ट। तो जिन जीवों ने इस बात को समझ लिया, वो अपना किसी भी भाव को इस दशा तक नहीं पहुंचने देते कि उनका जो उनसे अनुबंध हो जाए हमेशा के लिए या चिरकाल के लिए, दीर्घ काल तक के लिए। तो क्या बोल रहे हैं, उद्गल जीव को, हाँ सॉरी, कर्म एवं नो कर्म का प्रत्येक परमाणु अपनी अपनी स्थिति निश्चित करके ही जीव से संबंध स्थापित करता है, बंधता है और अपने कारण से ही अन्यत्र गमन करता है। अपने कारण से ही। जी ये कर्म बंध जो होते हैं उनका तो खैर कई भवों तक कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है। जितने जितने भवों तक के लिए उसका कर्म बंधा है, बराबर। मगर नो कर्म का तो जितनी आयु का बंध होता है उतनी टाइम के लिए रहता है। बिल्कुल उनका वो दैट इज ए फिक्स्ड पीरियड। हाँ, मतलब उसका अंतिम समय जो है फिक्स है। हाँ, अंतिम समय और शुरू का समय, जब से पहले समय दूसरे समय से नहीं, बहुत सारे कर्म, बहुत से नो कर्म ऐसे जो बीच में जुड़ेंगे आपसे, जैसे जवानी के समय में जो परमाणु हाँ बीच में आएंगे, कोई और कभी आएंगे, इस तरह के जो नहीं, वो तो नाम कर्म के वो स्वरूप है ना। वो तो नहीं, अपन नो कर्म की बात रहते हैं, नो कर्म की बात कर रहे हैं अपन। नो कर्म जिनसे शरीरों का निर्माण होता है, मन वाणी का निर्माण होता है। हाँ, वही उसी की बात कर रहा हूँ साहब। नो कर्म में वो बीच में भी ज्वाइन कर सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि किसी की हाइट जो है 18 साल तक बढ़ी नहीं, 19वें साल में उसको बहुत सारे नो कर्म परमाणु आए। हाँ, वो तो बात सही है। तो नो कर्म के ही वो, हाँ, वही नीचे खिल रहे हैं ना। वही आ रहा है। लेकिन वो क्या है, उनका आरंभ काल तो जन्म से लेकर मरण के बीच में कभी भी हो सकता है, लेकिन सबके छूटने का अल्टीमेट आखिरी समय जो है उनकी आयु का अंतिम समय ही होगा। मतलब उससे आगे कोई नहीं रह सकता। नहीं, मेरा यहाँ एक ही कंफ्यूजन जो आपने बोला उसमें रह गया। हाँ, कि जो नाम कर्म के परमाणु हैं, पहले समय से जब से जीव उदय में आया, नाम कर्म नहीं, नो कर्म। नो कर्म का जब जीव का उत्पत्ति हुई, पहले समय दूसरे समय तीसरे समय से, तो वहीं से वो चालू हो गए उसके निषेध करना। ठीक है, और आनो फिरना दोनों चालू हो गए। हाँ, दोनों चालू हो गए। और जैसे आपने बोला 18 साल की आयु में उसकी हाइट बढ़ी, तो वो खिल रहे हैं, वो उसी जात के खिलते चले जा रहे हैं। बीच में कहाँ आए? वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है सर। कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस का इन द सेंस ये है कि जो नए नए परमाणु आते हैं तो अलग अलग समयों में आ रहे हैं ना वो। हाँ, वो तो ठीक है। देखिए, नए परमाणु आएंगे, पुराने चले जाएंगे। तो नए परमाणु से जब वो पुराने गए तो उनका कुछ अवधि रही ना, कि जो जब से वो आने शुरू हुए थे और जब वो गए, वही के वही किसी एक परमाणु को आप ईयर मार्क कर दो। हाँ, वो ठीक है। वो जितने समय के लिए आया वो गया, फिर दूसरा आया वो गया। वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एंड पॉइंट इज, जब उसने पुद्गल का शरीर छोड़ा, वो उस समय उसका अंत हो जाए। तो हाँ, वो अंतिम जो निषेक है जिसको खेरना है, मतलब टीवी निषेक की जो समय है वो उससे ज्यादा बियॉन्ड नहीं जा सकता, बर्न नहीं जा सकता। अंत समय में वो वहां पे गिर के चला जाए। समय वो है, वो दैट इज लास्ट अल्टीमेट टाइम। यस यस। तो ये हो गया पुद्गल जीव को। तो ये बोल रहे हैं कि वो, इन्होंने एक जो बात लिखी ना, जीव से कर्म एवं नो कर्म का प्रत्येक परमाणु अपनी अपनी स्थिति निश्चित करके ही जीव से संबंध स्थापित करता है, बंधता है और अपने कारण से ही अन्यत्र गमन करता है। अपने कारण से का अर्थ क्या है? जीव उन्हें भेजता है या वो अपने आप जाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि जब वो बंधे थे तो उनकी स्थिति निश्चित थी। यस। इतने समय के लिए आपके साथ रहेंगे। अगर इस बीच में कोई अपकर्षण उपकर्षण संक्रमण आदि नहीं हुआ तो वो अपना उतनी स्थिति तक रहने के बाद स्वयं ही निष्क्रिय हो जाते हैं। चले जाने का अर्थ क्या है? डिस्चार्ज हो जाते हैं। yes. वो भले ही कर्मण वर्गना पुद्गल में परमाणु में कन्वर्ट होकर के सामान्य परमाणु के रूप में कन्वर्ट होकर वहीं पड़े रहे, लेकिन अब वो आपको वो कुछ भी फलदान शक्ति उनमें नहीं रही है, वो डिस्चार्ज हो गए। जैसे आपके जो टॉर्च के सेल होते हैं ना, वो सेल का चार्ज खत्म हो गया, अब आप उनको यहाँ रखो, डस्टबिन में पटको, कहीं पटको, कोई काम के नहीं, वो डेड हो गए। डेड हो गए। पुद्गल जीव को अपना नहीं मानता। देखो कितनी बढ़िया बात, आपके साथ इतने दिन तक रहे लेकिन वो आपको अपना नहीं मानते, आप भले ही मानते रहो। पुद्गल जीव को अपना नहीं मानता
क्योंकि उसमें श्रद्धा गुण नहीं है। पुद्गल जीव को अपना या स्व नहीं जानता, क्योंकि उसमें ज्ञान गुण नहीं है। पुद्गल जीव में मग्न नहीं होता, क्योंकि उसमें चारित्र गुण नहीं है। पुद्गल सुखी या दुखी नहीं होता, क्योंकि उसमें सुख गुण नहीं है। फिर भी उसका अपना अस्तित्व उसके स्वयं के कारण है, उसका परिणमन उसके स्वयं के कारण है। उसका यहाँ से वहां आना जाना यानी गमन करना या जीव के साथ क्षेत्रांतर करना उसकी अपनी क्रियावती शक्ति के कारण होता है। कितना बढ़िया काम। जीव इतना ज्ञानी होते हुए सारे गुण जीव में है। सुख नाम का गुण भी जीव में ही है, पुद्गलों में नहीं। लेकिन जीव उनसे खींचना चाहता है सुख। किनसे? उन पुद्गल परमाणुओं से जिनमें ना तो ज्ञान है, ना उनमें चारित्र है, ना कोई संवेदनाएं हैं, कुछ भी नहीं है, ना श्रद्धा है। हाँ, यहाँ तक कि शरीरों के माध्यम से होने वाली अनुभूतियां वो भी जीव ही करता है। हमें लगता है कि शरीर को हो रही अनुभूतियां, ठंडी किसको लग रही, गर्मी किसको लग रही है ना, तो सब शरीर को लग रही। शरीर तो मुर्दा है। अपन ने पहले ही पढ़ा, शरीर में कहाँ ज्ञान है। शरीर के माध्यम से ज्ञान तो मैं ही करता हूँ। शरीर तो मेरी प्रोब है। प्रोब जैसे स्टेथोस्कोप होता है ना, स्टेथोस्कोप जो है वो मरीज के अंदर का टेम्परेचर जान करके और हमको बताता है कि कितना टेम्परेचर है या उसकी धड़कन कैसी चल रही है। जो भी स्टेथोस्कोप का काम है। थर्मामीटर का ले लें तो टेम्परेचर का है, तो टेम्परेचर भी वो जो आपका जो थर्मामीटर है उसको नहीं मालूम कि 100 डिग्री हो गया तो मुझे क्या करना है, 102 हो गया तो क्या करना है। उसको तो एक रीडिंग आनी है उसकी। जिसे जानता ज्ञानी है, जीव ही जानता है और तदनुसार निर्णय लेता है कि क्या करना। संसार की एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो ज्ञानी हो, जिसमें ऐसा सेंस हो, और जिसे सेंस है वो पागल बना हुआ। तो यही वो कह रहे हैं कि देखो पुद्गल में एक भी ऐसा गुण नहीं है जिसके लिए उसको अपनाया जाए। पुद्गल सुखी या दुखी नहीं होता, क्योंकि उसमें सुख गुण नहीं है। फिर भी उसका अपना अस्तित्व उसके स्वयं के कारण है, उसका परिणमन उसके स्वयं के कारण है ना। अभी अपन कहें कि उसका अपना परिणमन अपने हिसाब से होता है क्या? हमने बुलाए थे वो कर्म, तो कर्म तो हमारे अधीन है। हमने जब उसे बुलाया तो आ गया, और जब हम छोड़ देंगे तो चला जाएगा। तो वो हमारे अधीन है क्या? जिस तरह हम कर्म के अधीन नहीं है वास्तविक में रूप में, उसी तरह से कर्म भी जीव के डायरेक्टली अधीन नहीं है, क्योंकि वो तो पुद्गल परमाणु, उसकी अपनी प्रक्रियाएं हैं, उसके हिसाब से चलता है। हाँ, इतना जरूर है कि उनमें जीव में और कर्म नो कर्मों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त निमित्तिक कैसे? कि जब जब जीव भाव करता है तब तक उन भावों का निमित्त पा करके उस जाति के परमाणुओं में जिनमें कर्म रूप परिवर्तित होने की योग्यता है, वो उन भावों का निमित्त पा करके आपकी तरफ दौड़े चले आते हैं ना। और कितनी आपकी जो है भावों में कितना खिंचाव है, उसके अनुसार नंबर ऑफ परमाणु, टाइप ऑफ परमाणु है ना, और क्वालिटी ऑफ परमाणु, वो शुद्धता और अशुद्धता, शुभ भाव और अशुभ भाव, हाँ, वो आपका जो है अनुभाग, आपकी स्थिति है ना, प्रदेश, चारों तरफ, और प्रकृति किस टाइप का, प्रकृति कितने नंबर ऑफ परमाणु प्रदेश बन, कितनी समय तक रहेंगे स्थिति बन, और जाते समय क्या प्रसाद देंगे ऐसा अनुभाग। ठीक है ना। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली है, तो हम लोग इनडायरेक्टली तो कनेक्टेड है निमित्त निमित्तिक रूप से। जब हमारे भाव जो विपरीत दशा में होंगे, जब हम निर्जरा के भाव करेंगे, तपस्या आदि वाले, जो निर्जरा कौन सी वाली, एक बार निकल गए तो निकल गए, तब वो कर्म जिन भावों के निमित्त से आए थे उनके विपरीत भावों का निमित्त पाकर वो डिस्चार्ज हो जाता, उनका चार्ज चला जाता, और तदनुसार वो आत्म प्रदेशों से छूट जाते हैं, कर्माण शरीर में से निकल जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा फिर भी उसका अपना अस्तित्व उसके स्वयं के कारण। हम जब कर्मों के नाश करने की बात करते हैं ना, तो नाश क्या करोगे आपने? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, भले ही मैं कितना ही ज्ञानी हूं, कितना ही बलशाली क्यों ना हूं,
मैं पुद्गल का कुछ नहीं कर सकता। अगर पुद्गल मेरा कुछ नहीं कर सकते तो मैं भी पुद्गल का कुछ नहीं कर सकता। दोनों ही अपना अपना डिपार्टमेंट संभालो, उसको अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। आपने अपने उल्टे काम किए थे इसलिए वो आ गया था, आप अपने कामों को सीधा कर दो, वो चला जाएगा, है ना। इतना निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, लेकिन आप चाहो कि कर्मों में घुस करके तलवार चला दो, उनको मार डालो। बोलते ना कर्मों का नाश किया, तो नाश किया का अर्थ क्या है? मैंने तो अपने भाव ही किए, मैं जीव सिर्फ भाव कर सकता है। उन भावों के ही कारण वो आए थे, उन भावों के विपरीत भावों के कारण ही वो चले जाने वाले हैं। वही तलवार है, वही सर्जन करता है। ये रहस्य हमको समझ में आ जाए और अपने ज्ञान की शक्ति, अपने भावों की शक्ति हम पहचान जाएं, तो हम उल्टा काम क्यों होने देंगे? कोई आकर मुझे ही बांध ले, ऐसा हम कैसे होने देंगे? तो दो बातें हमें समझनी पड़ेंगी। संसार के सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं, सभी द्रव्यों के गुण स्वतंत्र हैं, संसार के एक एक कण स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं। ये सिद्धांत अगर हमारे अच्छे से बैठ गया तो हम स्वतंत्र ही हैं। हमें किसने जो है गुलाम बनाया? हम कहते हैं अब तो कर्मों के कारण गुलाम हो गए हम, वरना हम भी कभी थे चीज काम के, है ना। हमें किसने गुलाम बनाया? तो खुद ही बन गए और खुद ही रो रहे हैं अपने, तो आप क्या करें, ये कर्म को क्या करें, कैसे कर्म बांधे थे, कैसे कोटे हुए। तो रोने से चले जाएंगे? वो नहीं बनेंगे और नहीं बनेंगे। इसलिए हम ज्ञानी हैं, इस रहस्य को, इस पूरी गुत्थी को समझें। बहुत सिंपल गुत्थी है ये, बड़ी नहीं है। हमें उन कर्माणों का जो हमने अभी वो पूरी उसकी जो टेक्नोलॉजी समझी, पूरा मैकेनिज्म समझा, वो भी हमने इसलिए समझा कि जिससे हमें विश्वास हो जाए कि क्या होता है, वरना तो मैकेनिज्म समझने की जरूरत भी नहीं। खाली अगर इतनी बात हमको समझ में आ जाए कि मैं स्वतंत्र हूं अपना कार्य करने में, दूसरे सब द्रव्य अपना अपना कार्य करने में स्वतंत्र हैं। जब जब मैं दूसरों को परतंत्र बनाने की कोशिश करता हूं तो स्वयं ही परतंत्र हो जाता हूं। ये छोटे छोटे से रहस्य कि सुख नाम का गुण जीव के पास ही है, किसी और के पास नहीं। तो हमें पूरा मैकेनिज्म समझने की जरूरत थोड़ी है। तो जब हमें जिज्ञासा होती है कैसे होता होगा, रहस्य क्या होता होगा, कर्म कैसे आते होंगे, क्या प्रक्रिया हो, तो ये समझने की बात आती है। लेकिन कितने ऐसे सैकड़ों मुनि हुए जिन्होंने कर्मों की इतनी डिटेलिंग भी नहीं समझी, लेकिन रहस्य समझ गए कि जीव अलग है और शरीर आदि अलग। ऐसा पक्का विश्वास पूर्वक ही उन्होंने शरीरों से एक बार जो तिलांजलि दी तो हमेशा के लिए। ये रहस्य समझना है और विश्वास करना है। जिनेंद्र भगवान की वाणी पर जो अपन ने चर्चा कर रहे हैं, वर्तमान में मेरा पुरुषार्थ यही है। मैंने आपको बताया था कि अलग अलग दशाओं में, अलग अलग भूमिकाओं में पुरुषार्थ का अर्थ भी बदल जाता है। इस समय वर्तमान में मेरा पुरुषार्थ क्या है कि मैं जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए हुए इस रहस्य को भली भांति अपनी श्रद्धा का विषय बनाऊं, उस पर पूर्ण श्रद्धा कर पाऊं, ये मेरा पुरुषार्थ। मैंने ये पुरुषार्थ कर लिया तो सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन होने के बाद बाकी के सब पुरुषार्थ सरल हो जाते हैं। फिर उस जाति का पुरुषार्थ होगा, मुझे अपनी चारित्रिक दुर्बलताओं को दूर करना होगा, वो कर लूंगा। देखो बहुत सिंपल काम है, हमने उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया। वेरी सिंपल। कि जीव की कहानी है ना कि हमने तो सब कठिन सवाल याद किए तो परीक्षा में आ गए सरल, तो हम फेल हो गए। शरीरों में रहना, दूसरे जो जीवों, दूसरों के साथ में बना रहना, उनमें ऐसी मिथ्या कल्पनाएं करना, ये बहुत कठिन बात है। लेकिन मैं बड़ी सरलता से ये किए जा रहा हूं। और सरल था वास्तव में कि स्वयं को सरल बनाना, जो मेरे लिए सबसे कठिन काम सिद्ध हुआ। तो चलिए आगे चलते हैं। देखो क्रियावती शक्ति दोनों के पास होती है, पुद्गल के पास भी होती है और जीव के पास भी होती है। क्रियावती शक्ति एक एडिशनल गुण है। जैसे पुद्गलों में रूप रस गंध वर्ण होता है ना, उसके अलावा क्रियावती शक्ति भी होती है जिनके कारण उनका मूवमेंट होता है, इधर से उधर वाइब्रेशंस होते हैं। ये क्रियावती शक्ति जीव के पास भी होती है। उसके इतने सारी जो शक्तियां होती हैं, इतने सारे गुण होते हैं, उनके साथ साथ एक क्रियावती शक्ति उसकी भी होती है। और आपने देखा जब कभी शरीर जाता है तो उसके साथ जीव भी जाता। शरीर का मूवमेंट अनजाने में भी अगर है, जैसे मैंने आपको एक बस का उदाहरण दिया था कि बस में लोग बैठे हुए हैं और एकदम किसी ने ब्रेक लगाया, तो वो शरीर जो है वो मोमेंटम के कारण आगे की तरफ भागता है।
तो उस समय आत्मा उसको रजिस्ट नहीं कर सकती, नहीं भाई साहब आप चलो मैं तो यहीं बैठूंगा, है ना। आत्मा को भी उसके साथ जाना पड़ेगा, ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है, और दोनों में क्रियावती शक्ति है, इसलिए मूवमेंट दोनों का पॉसिबल। ये हमको दोनों एक साथ मूव करते हुए दिखते हैं तो हमें ये भ्रम हो जाता है कि या तो आत्मा ने शरीर को घसीटा या शरीर ने आत्मा को घसीटा, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी योग्यता के कारण उस समय सिंक्रोनाइज फॉर्म में मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, परंतु यह जीव पुद्गल को अपना या स्व मानता है, वह श्रद्धा गुण के कारण नहीं अपितु श्रद्धा गुण की विपरीत अवस्था के कारण यानी मिथ्या दर्शन के कारण मानता है ना। हम शरीर को अपना मानते हैं, तो अभी जो ज्ञानी हो रहे हैं थोड़े थोड़े तो समझ में आने लगा कि यह हमारी गलतफहमी है। जीव पुद्गल को अपना या स्व जानता है, उसका जानना ज्ञान गुण के कारण होने पर भी उसका विपरीत जानना मिथ्या ज्ञान के कारण होता। दो गुण बता दिया आपको, एक तो श्रद्धा गुण, जीव का श्रद्धा गुण खोटा होने के कारण, मिथ्या होने के कारण वो शरीर को अपना मानता है, जानना तो नहीं मानता है। तो वो बोलता है कि श्रद्धा गुण की विपरीत अवस्था के कारण, जिसे हम मिथ्या दर्शन कहते हैं, मिथ्यात्व कहते हैं, अश्रद्धा कहते हैं, खोटी श्रद्धा कहते हैं, अज्ञान, अज्ञान आगे आएगा। तो ये श्रद्धा की विपरीतता को जो अपन बोलते हैं ना मिथ्यात्व है या मिथ्या दर्शन है। और स्व को जानना, शरीर को अपने रूप जानना, शरीर को बाकी डिटेलिंग में यही जानना कि ये ऐसा ही है, मानना एक अलग बात है और जानना अलग बात है। तो जब मैंने मानना ही गलत किया हुआ है तो उसके बारे में सारी जानकारियां मेरी उल्टी ही होंगी, मैं उसमें से उल्टी जानकारियां निकालूंगा। तो इसलिए जब जीव श्रद्धा गुण की विपरीतता के कारण मिथ्या दर्शन है, और जब वो अपना या स्व जानता है, पुद्गल को अपना या स्व जानता है, तो उसका जानना ज्ञान गुण की विपरीतता कही जाएगी, अर्थात उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहा जाएगा। एक सम्यक ज्ञान है, एक मिथ्या ज्ञान, तो ये ज्ञान की विपरीतता हो गई। तीन गुण है ना मुख्य हमारे, चारित्रिक, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। अब चारित्र की बात सुने, जीव स्वयं ही पुद्गल में मग्न होता है, वह उसके चारित्र गुण के विकार के कारण होता है। देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, चारित्र गुण किसे कहते हैं? हम चारित्र को क्या समझते हैं कि हम समझते हैं कि पूजा पाठ कर लिया हमने, या हमने स्वाध्याय कर लिया या तपस्या कर ली तो ये चारित्र गुण है। ये तो सब जो है अपन चलो खोटी जो जो दूसरी चीजें हैं, दूसरी क्रियाओं को तो हटा दें, जो सम्यक क्रियाएं हैं, यहाँ तक कि तपस्या आदि जो है वो भी बाहरी रूप से ही चारित्र हैं, क्रियाएं हैं, वो तो क्रियाएं। यहाँ तक कि मैं जब श्रेणी आरोहण करता हूँ और उतना उच्च कोटि की तपस्या करता हूँ तब भी वो तपस्या आदि जो है बाहरी साधन मात्र ही है। तो फिर चारित्र क्या है? इन शास्त्रों में आप पढ़ोगे श्रावकाचार वगैरह में तो बोले पंच महाव्रत धारण करना चारित्र है, या जो श्रावक में प्रतिमाधारी होगा तो चारित्र हो गया। ऐसी बड़ी बड़ी बातें आपको सब शास्त्रों में ही मिलेंगी। ये सब व्यवहार से हैं, ये सब व्यवहार से हैं, व्यवहार है, वो साधन है। उनको किस लिए कह दिया जाता है? क्योंकि वो साधन जरूर है, वो उस चारित्र की उपलब्धि को, चारित्र को प्राप्त करने में रास्ते में जरूर आएंगे, उसके बिना रास्ता नहीं होगा। वो साधन है उसको प्राप्त करने के लिए। बस इसलिए हमारे यहाँ ये भी कहा गया कि भाई साहब ये जो आप जो कर रहे हैं पूजा पाठ आदि ये सब कर रहे हैं, ये परंपरा से मोक्ष का कारण बनेंगे। तो परंपरा से का अर्थ क्या है? वो सीधे सीधे नहीं बन रहे। उनका अर्थ ये है कि जब आप शुभ क्रियाओं में लगोगे तो कालांतर में आपको भेद विज्ञान भी होगा जी। आप जब पूरा मैकेनिज्म समझेंगे, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, मंदिर में आएंगे, आप लोगों से डिस्कस करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे। लेकिन प्रोवाइडेड कि आप अपनी क्लास से आगे बढ़े। शुरू में तो अपन को वो सबको जय जयनाथ परम गुरु करना है, लेकिन वहीं तक नहीं रुक जाना है। जिनकी जय जयकार कर रहे हो उन जैसा बनना है। तो आगे की क्लास अपन लेते नहीं, अपन वहीं अटके रहते हैं, बस इसी से हो जाएगा। अब उसमें लिखा है शास्त्र में परंपरा से मोक्ष। तो परंपरा क्या है? परंपरा यही है कि इनके द्वारा जान करके मुझे अपना ज्ञान होगा, अपनी श्रद्धा सच्ची होगी, मैं एक दिन जानूंगा कि वास्तव में किन भावों के द्वारा ये सब घटित होता है, और अंत में मैं उस चारित्र को प्राप्त करूंगा। सम्यक श्रद्धा सम्यक ज्ञान के बाद में
चारित्र का नंबर आता है, लेकिन चारित्र वो ऐसा नहीं है जो सड़क पे मिल जाए, जो छोटे मोटे सदाचार से वो चारित्र सिद्ध हो जाए। छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े संयम की मैं बात कर रहा हूँ। महाव्रत आदि 10 धर्म आदि का पालन करने के बाद भी हमारा जो उद्देश्य क्या होता है? हमारा उद्देश्य है मैं अपने आप में समा जाऊं, मैं अपने आप में मग्न हो जाऊं। जैसे सारे द्रव्य जो है मग्न है, लकड़ी लकड़ी के स्वरूप में मग्न है, लोहा लोहे के रूप में मग्न। उन्हें कहीं इस तरह का भाव आता है कि लकड़ी सोचती मैं लोहा बन जाऊं, लोहा सोचता है कि मैं लकड़ी बन जाऊं। अगर ऐसा सोचें तो वो उस स्वरूप में रहेंगे ही नहीं। लेकिन एक जीव ऐसा है कि वो ऐसा मूर्ख बनता रहता है। इसलिए उस चारित्र की जो अंतिम सोपान है, अंतिम उसकी जो अल्टीमेट स्टेज है, जिसे निश्चय चारित्र कहते हैं, वो चारित्र है जीव अपने गुणों में ही, अपनी दशा में ही मग्न हो जाए, स्वभाव में स्थिर हो जाए। स्वभाव में स्थिर हो जाए। जो स्वभाव का चिंतन करते करते, जो प्रारंभिक अवस्थाएं, मैं स्वभाव का चिंतन कर रहा हूँ, स्वभाव को मैं कौन हूँ, अपने गुणों को मैं बार बार भेद करके जान रहा हूँ, अभेद रूप हो जाऊं, सर्वथा निर्विकल्प हो जाऊं, मुझे ऐसा कुछ सोचने का विकल्प ही नहीं आए, जो मैं हूं वैसा हूं। वो जो उत्तम दशा है चारित्र की, वही निश्चय चारित्र है। और वो इन सब परंपराओं को, इन साधनों को छोड़कर जब वो अवस्था आती है, तभी वास्तव में चारित्र प्राप्त होता है। चारित्र ऐसे छोटा मोटा नहीं है कि हमने साहब 4 प्रतिमा धारण कर ली, 5 प्रतिमा धारण कर ली, क्या है? ये सब साधन है। अल्टीमेट जब तक हमको चारित्र का स्वरूप नहीं मालूम पड़ेगा, चारित्र का स्वरूप पढ़ते ही आपके जो रोमांच हो जाएगा शरीर से। ओ ऐसा चारित्र, जो मैं हूं उसी रूप में तो जाना है। अब तक जो नहीं हूं उसके कारण ही मैं दुखी हूं, अब तक अपने स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण मैं दुखी हूं। ये छोटी मोटी बाधाएं हैं संसार की, जो सब ये क्या है, ये मेरा क्या बिगाड़ सकती है? देखो, इस अगर हमने एक ही पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट किया, सुख की सही परिभाषा इतनी ही है, निश्चय चारित्र इतना ही है। लेकिन उसको प्राप्ति करने में इतनी दिक्कतें क्यों आती हैं? क्योंकि हमने उसके जो पीछे की जो चीजें हैं उनको समझा नहीं। हम भाई अटक जाते हैं। जैसे वो समूह शरण में बताते ना, कितनी भूमियां होती हैं, उन भूमियों में कोई जो है पहली दूसरी भूमि पे कोई नाटक देखने में व्यस्त हो गया, कुछ और देखने में व्यस्त हो गया, गंधकुटी तक कौन कितने जीव जा पाते हैं। ऐसे ही इन चारित्र की छोटी मोटी कल्पनाओं में जीव भ्रमित होकर के यहीं अटक जाता है। कोई तपस्या करते करते निदान कर लेता है कि मेरा ये विमान जा रहा है ऊपर से, मैं काश मुझे भी ऐसा विमान मिल जाए, तो खत्म हो गया आपका मिशन पूरा ना। तो इसलिए देखो, चारित्र के बारे में मैंने इसलिए कहा कि सब कुछ चारित्र पर ही निर्भर है, लेकिन चारित्र आता है ज्ञान और श्रद्धा के बेसिस पर। इसलिए प्रारंभिक भूमिका सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करना, फिर आपका जो है धर्म का मार्ग शुरू होगा। मानना, जानना, मग्न होना, ये सारी जीव की विशेषताएं हैं, उद्गल में वे नहीं पाई जाती। विपरीत मानना, विपरीत जानना और विपरीत श्रद्धा ज्ञान के साथ परमे मगन होना जीव अपने स्वयं के भूल के कारण करता है ना। तो मतलब जीव में दोनों ही क्वालिटी है, वो चाहे तो ज्ञानी हो जाए, चाहे तो भ्रमित हो जाए। ये दोनों ही गुण या दुर्गुण जीव में है, पुद्गल में नहीं, और किसी द्रव्य में नहीं, सिर्फ जीव में ही है। स्वयं के भूल के कारण करता है, तब उस समय मोहनी कर्म की उदय रूप अवस्था पाई जाती है। देखो, इसको ध्यान से सुनना। इस कारण कर्म पर आरोप देकर उपचार से कहते हैं कि कर्म के कारण विकार हुआ या कर्म ने विकार कराया। ऐसा कथन करना गलत नहीं है, परंतु वैसा ही मानने में जीव का अपना ही नुकसान है। देखो, इसको रेस्ट को समझना, हमने क्या लिखा, क्या बोला उन्होंने कि जिस समय जीव विपरीत श्रद्धा रखता है, तब उससे पूछा जाता है कि इस विपरीत श्रद्धा का कारण क्या है। किसी ज्ञानी से पूछा, भाई साहब ये जो घूम रहा है आदमी, पगलाया हुआ घूम रहा है, जो दूसरी की स्त्री बच्चों को अपना मान रहा है, तो उसका कारण क्या है? वो ज्ञानी क्या जवाब देगा? ज्ञानी देगा कि ये जो है पगला गया है, इसका दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए ऐसा मान रहा है, और ये पर द्रव्यों, पर स्त्री, पर बच्चों में उसमें मोहित हो रहा है, इसलिए इसका एहसास हो।
हमारा भी वही हाल है। तो वो यही तो कह रहे हैं कि जिस समय जीव की बुद्धि उल्टी हो जाती है उस समय कोई ना कोई कर्म का उदय तो होगा ना। तो उस कर्म का नाम क्या है? वो मोहिनी कर्म है, महाकर्मों के राजा, जिनके कारण जीव ऐसी उल्टी मान्यताएं रखता है। शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, मैं शरीर को चलाता हूँ, कर्म मुझे पकड़ ले जाते हैं, कर्मों से मैं छूटना चाहता हूँ तो अस्त्र शस्त्र रखने पड़ते हैं। ये ऐसी खोटी खोटी मान्यताएं में किसके कारण है? कारण मतलब कौन सा कर्म निमित्त में आता है। कहते हैं जब जीव की बुद्धि खोटी होती है उस समय अगर निमित्त देखा जाए तो कौन सा निमित्त है, तो देखा जाएगा कि मोहिनी कर्म का निमित्त है ना। उस मोहिनी कर्म की जिसकी अवस्था पर निकल पड़ी ना, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, एक बार में मैक्सिमम इतनी उत्कृष्ट उसकी स्थिति हो सकती है। और मैं तो हर समय ये कर रहा हूं, प्रति समय। एक समय के बांधने की स्थिति बताइए, प्रति समय इतनी स्थिति या इसके बीच की स्थिति बांधे रहने के कारण मेरा वो प्रवाह निरंतर चल रहा है। अनादिकाल से अभी भी मैं कहाँ मोह कर्म से जो है मुक्त हुआ हूं। नई नई कल्पनाएं करके इसी में पड़ा रहता हूं। इसलिए उन्होंने क्या कहा, जब जब जीव की विकारी अवस्था होती है तब तब मोहिनी कर्म का उदय या मोहिनी कर्म का निमित्त बना रहता है। फिर एक बात उन्होंने और कही, इस कारण कर्म पर आरोप देकर उपचार से कहते हैं। उनके भाई साहब ये कर्मों के कारण जो है मेरी ये दशा है। देखो हम ये निमित्त जो शब्द बीच में आता है ना, इसको हटा देते हैं। हम क्या बोलते हैं? निमित्त के कारण, सॉरी, कर्म, मोहिनी कर्म के कारण। मोहिनी कर्म के निमित्त नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मोहिनी कर्म के कारण, फलाने जीवों के कारण मेरी ये दशा हो रही। तो बोल रहे हैं कि अगर हम जैसे उपचार से भी ये बोल देते हैं कि कर्मों के कारण मेरी अवस्था है, तो जब बोल रहे हैं तो बोलने में उतनी भाषा का ध्यान रखना कि ये मैं बोल रहा हूं, लेकिन अंदर से मुझे मालूम है कि कर्म के कारण नहीं, कर्म का निमित्त तो हो सकता है, लेकिन अगर मैं कर्म के कारण ऐसा कह रहा हूं और ऐसा मानता भी हूं तो मेरी मान्यता एकदम खोटी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि दूसरा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी कर सकता है ना, जो कि मैंने पहले ही कह दिया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं करता। इसलिए अगर मैं उपचार से ऐसा कह भी रहा हूँ, भाई साहब क्या करें, कर्मों का खेल है, ऐसा हम बोलते हैं, व्यवहार में बहुत सारी बातें बोलते हैं, ऐसा उसका कर्मों का उदय है, वो कर्म उसको खेल खिला रहे हैं। भगवान से भी कहते हैं, भगवान मेरे ये कर्म जो है मुझे बड़े पेर रहे हैं। ये सब उपचार की भाषा है, लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि उपचार तक ही सीमित रखना है। जो अज्ञानी है, जिन्होंने इससे आगे समझा नहीं, उनके लिए तो चलो ठीक है, हम सब तो ज्ञानी है ना, हम समझ गए हैं कि ऐसा कहा भले ही जा रहा है, लेकिन उन कर्मों का बांधने वाला, उस दशा में कर्मों को चार्ज करने वाला मैं ही नहीं हूं। है। जिस समय हमें ये समझ में आ जाएगा तो बोलते हुए भी, देखो ज्ञानी भी कई बार कहते हैं कि आप जैसे भगवान की इच्छा, लेकिन वो जानते हैं कि भगवान की कोई इच्छा नहीं होती, भगवान तो अपने स्वरूप में मग्न है, उन्हें क्या करना तुमसे। ये नियमत भी तो मैंने ही क्रिएट किए हैं। निमित्त हमारी वजह से ही आके खड़े हो गए वो, ठीक है ना। तो अब देखो आगे चलते हैं, तो बहुत बढ़िया कथन है, बहुत बढ़िया। इस कारण कर्म पर आरोप देकर उपचार से कहते हैं कि कर्म के कारण विकार हुआ या कर्म ने विकार कराया। ऐसा कथन करना गलत नहीं है, परंतु वैसा मानने में जीव का नुकसान है। क्या बोल सकते हैं? कर्म स्वयं अपनी स्वयं की योग्यता से बंधता है ना। कर्म में गौन तो आपने लगा ही नहीं कि साहब इस कर्म को उस कर्म से चिपका दें। अपने आगे पढ़ने वाले हैं कि वो जो कर्मों में जो बंध होता है वो कैसे होता है, उनकी डिग्री होती है, स्निग्धता और रुक्षता की डिग्री होती है कि 2 डिग्री ज्यादा वाला एक उससे कम वाले से बंधता है। आप कभी गोंद लगाते हैं ना इस पे कागज के ऊपर, ज्यादा गोंद लग जाती तो चिपकता नहीं कागज, और बहुत कम लगे तो भी नहीं चिपकता। तो करेक्ट क्वांटिटी में करेक्ट जगह पे लगाते हैं तब वो चिपकता है एक साइड ना। ये पूरा सिद्धांत कर्मों पर भी घटित होता है। परमाणुओं का बंध कैसे होता है, नए नए स्कंद कैसे बनते हैं, इसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे हम। सीबीएन साहब प्रक्रियाएं पूछ रहे थे ना, कैसे डिसइंटीग्रेशन होता है, कैसे बंद होता है, बहुत विस्तार से हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारी अगर जिज्ञासा है वो जानने की, वैसे तो उसको जानने की जरूरत नहीं, बंद रहे तो बंदने दो, हमें तो प्रक्रिया मालूम होनी चाहिए कैसे छूटे।
लेकिन फिर भी जिज्ञासावत जानने का भाव होता है तो जाने, तो कोई हर्ज नहीं। जानकर भी कई बार हमारे परिणाम बहुत सुधर जाते हैं। बहुत जरूरी है। तो देखो आगे लिखा है, कर्म स्वयं अपनी स्वयं की योग्यता से बंधता है और उदय में आकर फल देता है। उस समय जीव उस कर्म फल में मग्न होता है, उसमें इष्टता अनिष्टता मानकर मोह राग द्वेष करता है। यह जीव की अपनी भूल है, कर्म उसे जोर जबरदस्ती नहीं करता, है ना। क्या बोल रहे हैं कि जिस समय कर्म जो है उदय में आता है, तो जिस जाति का वो कर्म था, जितना फलदान शक्ति लेकर के वो आया था, वो अपना जाते समय उतना प्रसाद देता है। अगर उसने अच्छा प्रसाद दिया तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, भाई साहब आज तो मजा आ गया, आज जो है पता नहीं मेरा कौन से पुण्य का उदय हुआ कि मेरी एक 10 लाख रुपए की लॉटरी लग गई, बहुत खुश है। और पूरा प्लान बनाने लगता है कि वो 10 लाख जो है मैं कैसे खर्च करने वाला हूँ, और आगे से आगे और 2-4 टिकट और कैसे खरीदूंगा, इसमें लग जाएगा। अब जो उसको उन भावों, उन पुण्य से प्राप्त सामग्री को भोगने का भाव आया, तो वो मोहनी कर्म के वश से उन्हीं वस्तुओं को अपने लिए उपयुक्त मानेगा, शरीर पर खर्च करेगा, अपने नाते रिश्तेदारों पर खर्च करेगा, और फलता है और ज्यादा मोहनी कर्म का बंद करेगा, पाप का बंद करेगा, और थोड़े ही समय में उस पुण्य के द्वारा प्राप्त सामग्री को पाप के कारणों में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए अज्ञानी के हाथ में पुण्य आदि से प्राप्त सामग्री विनाश का ही कारण है। ज्ञानी तो उसका अपना मानता नहीं, चक्रवर्ती की संपदा है, अज्ञानी है वो सब जानता है कि पुण्य का संयोग है, क्या करना है। भोगता हुआ दिखाई देता, अपन बोलते हैं इनके बड़े मजे में, 96,000 रानियां है, इतना वैभव है, इतनी निधियां हैं, वो सब कुछ चलता है। साल में हर रोज का नया रसोईया है, भोजन ऐसा कि जो सिर्फ चक्रवर्ती हजम कर सकता है, उसको कोई हजम नहीं कर सकता। कितनी कितनी विचित्रता है, लेकिन वो हम जैसे पगलों को नहीं मिलती वो विद्या। जिन्हें मिलती है वो ज्ञानी होते हैं ज्यादातर, और वो उसको पुण्य का संयोग मान करके उसमें रीझते नहीं है, फलता समय आने पर विरक्त होकर संसार से विदा ले लेते। नहीं तो अभी इस स्थिति में क्या करेगा, अगर उसकी 10 लाख की लॉटरी निकली तो बताइए क्या करे, उसको इन्वेस्ट नहीं करे? रोना, दान दो, गरीबों को दीजिए, दान पुण्य करिए, शुभ कार्य में लगाइए, शुभ कार्यों में लगाओ, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार लगाओ शुभ कार्यों में। हाँ वही कह रहा हूँ। अरे आप देखो, हमारे परिवारों में लोगों के पास पैसा होता है तो उस पैसे को वो दान देंगे कहाँ? बड़े बड़े मंदिरों में, संस्थाओं में, पत्रों पे लिखवाएं जहाँ उनका नाम हो। उनके ही परिवार में, उनके ही साधर्मी भाइयों में कैसे ऐसे हैं जो मोहताज हैं पैसे के, जो अभावों में जी रहे हैं, लेकिन उनको देने का भाव नहीं आता। हाँ ये बात आप सबसे उनका है। चैनलाइजेशन शुभ कार्य में होना चाहिए, शुभ भावों के साथ होना चाहिए। हमें नाम कमाने की पड़ी ना, हमें नहीं, मैं बोला ना शुभ भावों के साथ शुभ कार्यों में होना चाहिए, तो फिर तो हम दूसरे कर्म नहीं बांधेंगे तो पुण्य कर्म फिर भी। चक्रवर्ती अपनी संपदा को अपने बेटों को नहीं दे सकता, क्योंकि वो चक्रवर्ती नहीं, वो सामग्री उनको पासान नहीं होती कि वो चक्र मेरा इतने दिन तक मेरे पास रहा, मैं अपने बेटे को दे जाऊं। अगर सारी जो उनकी सब कुछ उसके पुण्य की वजह से इकट्ठी हुई थी, वो निधियां, जैसे ही वहां से निकला वो सब निधियां अपने आप लोप हो जाती हैं। 9 निधियां, 14 रत्न, सब यूं ही चले जाते हैं। रानियों का क्या होता है? सही, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। उसमें सब लोग बाबूजी हंसो मत, मेरा नेचुरल क्वेश्चन आया है। बाबूजी कह रहे हैं मतलब की चीजें पूछ रहे हैं उसमें कि किसको रानियां चाहिए, किसको निधि चाहिए, किसी को बाबूजी इसलिए हंस रहे हैं, वो मेरे दे जाता है। हाँ। एक रानी को रख नहीं सके। हाँ, तो देखो वो बोल रहे हैं कि अब पाप का उदय आया, पुण्य का उदय तो अपन ने ये देख लिया कि पुण्य के उदय की बात सुनते ही हमको हंसी आ गई। लेकिन अगर पाप का उदय आया तो पाप का उदय आया तो जीव बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, तीव्र आर्त ध्यान के कारण नीच गतियों का बंद करता है। तो लिखा ना,
कर्म स्वयं अपनी स्वयं की योग्यता से बनता है और उदय में आकर फल देता है। उस समय जीव उस कर्म फल में मग्न होता है, उसमें इष्टता अनिष्टता मानकर मोह राग द्वेष करता है। यह जीव की अपनी भूल है, कर्म उसे जोर जबरदस्ती नहीं करता। स्पष्ट है, स्पष्ट है। वो तो आएगा अपना भाव, अपना कर्म देकर के अपना जो उसका जो है अनुभाग है, जो फल है वो देकर जाएगा। उस फल के उदय में हम कैसा भाव करें। हमारे पास 3 ऑप्शन है, हम दुखी हों, हम सुखी हों या समता में रहें। तो ज्ञानी है वो समता में रहते हैं, उन्हें ना दुख में दुखी कोई कर सकता है, ना सुख में सुखी। सुखी का अर्थ क्या है? जो इंद्रिय सुख है उसकी बात, क्योंकि वो तो वास्तव में उस सुख को आज भी महसूस कर रहे हैं जो उनका स्वाभाविक गुण है। उन बोलते हैं भैया बहुत दुख है, संसार में बहुत दुख है। कल अपन ने बात की थी ना कि नरक में बैठा हुआ एक नारकी सम्यक दृष्टि जीव भी उतनी प्रतिकूलताओं के बीच में भी उस सुख का पान करता है जो कि मुक्त जीवों को मिलता है। उस जाति का सुख का अनुभव सम्यक दृष्टि जीव नरक में बैठकर भी करता है। इसका अर्थ यह है कि वास्तव में क्षेत्र विशेषों में सुख नहीं, शरीर विशेषों में सुख नहीं, सुख तो हमारी मानसिक अवस्था है जो हम अपने स्वाभाविक गुण का सहारा लेकर उत्पन्न करते हैं। चारों गतियों में सम्यक दर्शन प्राप्त हो। मैं एक बात जानना चाहता हूँ जी कि जैसे कोई धन प्राप्त हुआ हमें, पुण्य कर्म से प्राप्त हुआ, और कसाई रंजित हो करके हमने उसको पैसे को धर्म में ही लगाया, कसाई रंजित हो करके। जैसे भी आप बता, मान में, क्रोध में, लाभ में, लोभ में, ये लोभ को रखते हुए, मान कसाय को रखते हुए हमने पैसा मंदिर में लगाया या ऐसे कार्य में लगाया जिनको कि मैं पुण्य समझता हूँ। जैसे कि हमारे हॉस्पिटल को ही दे दिया ये सोच करके कि मेरा नाम होगा, मेरे नाम से भैया हॉस्पिटल बनवा दो, या और कोई कसाई लोग की वजह से, किसी वजह से भी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा पैसा खर्च करने के बाद पुण्य कर्म का बंद होगा या पाप कर्म का बंद होगा? बताओ भाई, सब लोग बताओ। इसमें तो पाप कर्म का ही बंद होगा, क्योंकि आपका मान, लोभ, कसाय, ये सारे क्या कहते हैं भाव आ गए, तो उसमें पाप कर्म का ही बंद होगा, पुण्य का कहां से हो जाए। अच्छा, अगर वो बिल्कुल ही नहीं देना चाहे, जो सब आप बोलते हो कि इनमें खर्च करने में जो है वो जो पाप लगता है, तो मैं खर्च ही नहीं करता, तो उसको क्या लगेगा? वो भी उस लोभ की प्रवृत्ति है, उसमें भी पाप का बंद होगा। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल सही। कंजूसी लोभ प्रवृत्ति में आती है, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। देखिए बाबूजी, किसी भी स्थिति में रहो, जहां आपने मान, माया, लोभ, कसाय ये प्रवृत्तियां लाई, तो वो पाप तो ये सर्वथा मान्यता जो है, ये सर्वथा मान्यता कि मैं मंदिर में दे दूंगा या हॉस्पिटल में दे दूंगा या किसी को दे दूंगा, तो केवल इतनी मान्यता के आधार पर ही पुण्य कर्म नहीं बनता, ये ध्यान रखना चाहिए। बहुत सही इसके बात साथ आपने उठाई है। हमारे भाव क्या हैं? अंतर मन से भाव हमारे ये है कि हम किसी को हेल्प कर रहे हैं, या भगवान करे मंदिर बन जाए, इससे ये जो अज्ञानी जीव है इससे लाभ उठाएंगे, ये भाव रख करके पैसा दे रहे हैं मंदिर में, मंदिर बनवाने के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए, तो हमें कई हद तक हमको वो पुण्य कर्म मिल सकता है। लेकिन केवल मात्र के बोली बोल रहे हैं, ये नाम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, तो मेरे हिसाब से तो इनमें सिवाय पाप कर्म के अलावा, पाप बंद के अलावा कुछ नहीं होना। भाजी आपसे क्वेश्चन है। हाँ, बोलिए। क्वेश्चन ये है कि मेरे से किसी अपने जैन समाज में किसी ने पूछा कि बोला जैसे बात चल रही थी, तो बोला कि नया मंदिर बनना है, वहां पर धर्म लाभ के लिए सहयोग करना है। तो उसने मेरे को कुतर्क करा कि भाई नए मंदिर क्यों बना रहे हैं, इतने मंदिर बने हुए हैं, हजारों मंदिर, लाखों मंदिर पड़े हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, और आप लोग ये क्या प्रवृत्ति है कि अपने नए नए मंदिर बनाते जा रहे हैं। तो मैंने तो आंसर दिया उसका, लेकिन इसका यथोचित आंसर क्या होना चाहिए, मैं जस्ट समझना चाहता हूँ आप ज्ञानी लोगों से।
देखिए शैलेंद्र जी, जहां आप नया मंदिर बना रहे हैं उसका कारण क्या है? पहली चीज तो ये है, कारण ये है कि अगर उस जगह पर, उस एरिया में आप जिन दर्शन के लिए आपका सुविधा नहीं है और उसके लिए अगर आप मंदिर बना रहे हैं और मंदिर में दान दे रहे हैं तो शुभ कार्य है। अब एक मंदिर वहां बना हुआ है, दूसरे सज्जन हैं जो करोड़पति हैं, अपना नाम कमाने के लिए उसके बगल में या उससे 200 मीटर दूर पे दूसरा मंदिर बना रहे हैं अपने नाम से। की संप्रदाय को लेकर बना रहे हैं। यस, तो दूसरा मंदिर बना रहे हैं जहां उसमें उसका मान कर्म सामने आ गया, तो वो यथाउचित नहीं है मेरे हिसाब से। देखो और कोई बताएं? विपुल बताएंगे अभी। विपुल अनम्यूट करो। नहीं सर, वही है जी, मतलब अगर दर्शन की व्यवस्था करनी है उस एरिया में रहने वालों के लिए और व्यवस्था नहीं है फिर तो अच्छा ही कार्य है। हाँ, अगर व्यवस्था ऑलरेडी है और फिर भी नया मंदिर बनाने का तो कोई औचित्य नहीं है। तो वही है जी जो सीबीजन साहब ने कहा। हाँ। पुराने मंदिरों का रखरखाव इस चक्कर में बंद हो गया। बहुत प्राचीन मंदिर हैं। यस यस, कितनी अच्छी वर्णनाएं उनके अंदर में है, कितने उत्कृष्ट भाव से वो बनाए गए थे, उनकी अवहेलना कर रहे हैं। उन मूर्तियों का कोई प्रक्षाल करने वाला भी नहीं। और नए आप इस कारण से अगर बना रहे हो कि मेरी जो है वो जो बोलते हैं उपपंथ जो है कि फलाने समाज की तरफ से हुआ, हमारे अंदर भी कितने समाज पंथ है ना, उनकी वजह से बना रहा है, या व्यक्ति विशेष का, जैसे सीबीजन साहब ने कहा, अपने मान कषाय के कारण बना रहे हैं, तो वो सर्वथा निरर्थक है। आपके पास ऑलरेडी साधन है, और न केवल साधन है, उतनी प्राचीन प्रतिमाओं को उनको संभाल करके रखना, उनकी जो है उनकी मानना करना, इसमें केयर करना। चलिए, तो ये हमने पढ़ा। तो देखो ये दो चीजें। शैलेंद्र जी कुछ करने की क्या? नहीं, सही है, लेकिन जैसे अभी जैन साहब ने बोला कि जो पुराने मंदिरों की भी व्यवस्था में कुछ ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि अपने दिगंबर पर्टिकुलर जो मंदिर हैं वो काफी खराब अवस्था में है और बड़े प्राचीन मंदिर हैं, तो उनके लिए भी कोई देखभाल के लिए ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा साधन होना चाहिए, जैसे जैन साहब ने। देखिए, आज जैन साहब, ये पालोल के पास पावागिरी है और बड़ौदा के पास में, जिसमें कई अपने मुनि पहुंच गए हैं। ठीक है, वहाँ मंदिरों की हालत इतनी क्षीण है, वहाँ का रास्ता भी नहीं है जाने के लिए, उसकी कोई केयर नहीं हो रही है। और जब वहां पे उसके आसपास देखो, शिखरबंद मंदिर नए बनते जा रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, पुराने मंदिरों की तरफ, पुराने अपनी धरोहर है उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं देके नाम कमाने के लिए नए मंदिर लोग बनाते जा रहे हैं। एक प्रश्न हो रहा है सर प्लीज बोलिए। अब मैं एक प्रश्न मेरा ये है कि जैसे अभी मैंने अभी पिछले 3-4-5 साल से मैं एक नई पद्धति देख रहा हूँ कि हर जगह, जैसे अभी साहब ये जो है 12 साल बाद या वो अभिषेक होगा बाहुबली स्वामी का, एक कलश का दाम 5100 रुपये कोई भी आकर के चढ़ाए करे। ऐसे ही जय सांगानेर में साहब ये वो आए, इनकी मूर्ति के अभिषेक के लिए 5100 रुपये रखे गए या इस तरह पर रखा गया। कोई भी कलश आगे चढ़ाए या यहाँ पे मांगी तुंगी में वो भी उन्होंने रेट रखा था। तो इन सब के पीछे एक इसके सब का उदाहरण दे करके मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारी श्रद्धा है, हम जा रहे हैं 5100 रुपये दे करके या 1000 दे करके या 1 लाख दे करके हम अभिषेक कर रहे हैं, और जिसके पास पैसा नहीं है किसी के पास, वो जाकर के अगर अभिषेक क्या उसको अभिषेक करने का अधिकार नहीं है? क्या अभिषेक नहीं कर सकता? पहली बात। और दूसरी बात है वो संस्थाएं जो ऐसी व्यवस्था करके पैसा संस्था के लिए पैदा कर रही हैं, इन दोनों की चीजों के अंदर कहाँ पर कौन सा ये पाप का कार्य है और कौन सा पुण्य का कार्य है, और या दोनों ही पुण्य के कार्य हैं? देखो, अपन अभी जिस लेवल पे अपना जो चल रहा है स्वाध्याय, जिस लेवल पे हमारा स्वाध्याय चल रहा है, उनमें इन सब क्रियाओं का स्थान कहाँ पर है, हम में से हर आदमी जान चुका है
है ना। जी बात, जी बिल्कुल सही है। हम इसको डिस्कस करें ना करें, वो प्रक्रियाएं संसार में ऐसी चलती रहने वाली है। अनादिकाल से जीवों की ऐसी मान्यताएं हैं, ये करने से हमारे रोग ठीक हो जाएंगे, हमारा पुण्य हो जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं हैं, ये सब हम उन सबको ठीक नहीं कर सकते। उनके क्या ये क्यों बन रहे हैं, क्रिएट की हुई व्यवस्थाएं हैं, तो इसलिए अनादिकाल से चल रही हैं। उसमें जबरदस्ती अपने को उलझाना, अपने मुख्य जो उद्देश्य है, मुख्य जो हमारी समझ है, उससे भटकाना है। अपन उस चक्कर में पड़े नहीं बिल्कुल। हम तो इतना ऊंचा माल जो है उसके सामने, ये कहाँ चीजें लगती। अल्टीमेटली वो सब रास्ते से भटक गए हैं। जाना उनको इसी मार्ग पर था, लेकिन वो एलिमेंट्री स्टेज में पहली दूसरी क्लास में पड़े हुए। धर्म के कर्ता के भाव में चले गए हैं, धर्म के मतलब व्यवहार उसमें चले, कर्ता के भाव में चले गए। तो हम उन बातों पे ज्यादा ध्यान दें ना, उनको अपने जो इतना उच्च कोटि का स्वाध्याय हम कर रहे हैं वहां बीच ला करके उनमें समय नहीं खराब करना। मैं पाप और पुण्य के बारे में बोल रहा था ना। पाप जानते हैं, देखो बाबूजी आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं इसमें पाप पुण्य क्या है, आप भी जानते हैं, जितने यहाँ इकट्ठे सब जानते हैं, है ना। उन पर अपन चर्चा करके अपने इतना जो महंगा जो समय है अपना, एक एक पल उसको जो है अपन यूं ही कमा रहे हैं। सही बात, सही। उनको हम ठीक भी नहीं कर सकते। उन जो परिपाटियां जो चल रही है वो चल रही है, बल्कि आप और हम डिस्कस करेंगे तो कोई ये भी कहेगा कि ये तो जो है हमारी मूल पद्धतियों के खिलाफ बात कर रहे है ना। इसलिए उन विषयों पर जहां तक हो संभव हो, ठीक है, क्रिटिसिज्म का कारण बनेंगे। हाँ, बेकार में दूसरे तरह सब तरह के जीव होते हैं। तो देखो अपन तो खाली इतनी बात कर रहे हैं। ये भी है कि हमारे मंदिरों में भी हम लोग जो बोलियां लगाते हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं देखें कि बोलियां जो लेते हैं वो तो चढ़ा लेते हैं, कर लेते हैं, पर जो गरीब लोग हैं वो तो वहां भी सोचते होंगे कि देखो हम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उसका हर जगह आती है ना। बिल्कुल सही बात। चलिए आगे बढ़िए। तो अपन देखो यहाँ तक आ गए थे कि कर्मों का जो आश्रय हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है। कर्म हमारा कुछ करते नहीं है, निमित्त जरूर बनते हैं, और निमित्त भी तब बनते हैं जब मेरी मान्यताएं वैसी होती हैं। ये हमने इस आश्रम के बारे में पढ़ा, बंध के बारे में पढ़ा, और ये भी पढ़ा कि जब उनकी सो काल्ड निर्जरा होती है, सो काल्ड निर्जरा का मतलब जब वो उदय में आते हैं, उसको भी हम निर्जरा कहते हैं एक अपेक्षा से, लेकिन वास्तव में निर्जरा वो नहीं है। कर्म जब उदय में आते हैं तो उनके फल में जो कुछ हमें मिलता है उनको सहज भाव से स्वीकार करने वाले विरले ही होते हैं। कितने ज्ञानी होते हैं जिनके ऐसे कर्मों का उदय हुआ जिनमें उनको उनके शरीरों में कोढ़ निकल आए, शरीरों में बहुत सारी जो अस्वस्थताएं प्रकट हुई, जिनके सिर को सिगड़ी बना करके लोगों ने आग लगा दी। ऐसे उदय काल में भी जो किंचित भी विचलित नहीं हुए और उसी अवस्था से मोक्ष को प्राप्त किया, केवल ज्ञान प्राप्त किया। सोचो उनको वीरता, सोचो उनकी समझ, उनका संकल्प, उनका भेद विज्ञान, जिसके असली निर्जरा तो वही है सर, वो है निर्जरा, है ना। हमारी ये जो अविपाक सविपाक निर्जरा अपन ने दो तरह की पढ़ी ना, जो फल पा, जो समय पा करके जो खिर जाती है वो फिर नए कर्म बांध लेती है, उस निर्जरा का क्या लाभ है। हमें तो ऐसी निर्जरा चाहिए कि एक बार सत्ता से निकल जाए तो वापस लौटने का नाम ना लो। हम सब उसी दिशा में बढ़ रहे हैं अब ये सब पढ़ करके करना, ठीक है ना। तो देखो हमारा समय बहुत अमूल्य है, इस समय की एक एक मिनट के हम 1 घंटे के लिए तो इकट्ठे होते हैं। जो दवाई हम खाते हैं पूरा दिन भर भोजन तरह तरह का करते रहते हैं, जरा सी दवाई खाते हैं और वही असर कर जाती करना हो तो हम जो 1 घंटे की जो दवाई खाते हैं उस 1 घंटे में कम से कम हमारे 24 घंटे का जो बाकी का समय है उसमें थोड़ी शांति बनी रहे, उसकी गंध हमें आती रहे। जो हमने 1 घंटे में सेवन किया है उसकी दूर दूर तक तो जाए ही महक, कम से कम वो 24 घंटे तो बनी रहे। इसलिए हमें अपनों को बिल्कुल फोकस्ड रखना है, इधर उधर नहीं भटकना। संसार में बहुत सारे जीवन के तो यही तो होता है, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, हमें किसी से मतलब नहीं, है ना। इस वर्तमान दशा में ऐसे व्यवहार में तो हमारे पास बहुत टाइम पड़ा है, उसमें सब करते रहेंगे अपन ये सब। तो जीव की यह भूल भी, मैं 1-2 मिनट में समाप्त करूंगा, जीव की यह भूल भी उसके स्वयं के कारण से योग्यता से सुधरेगी। कोई भी कर्म उसमें बाधा नहीं डालता, कोई भी कर्म उसे मदद नहीं करता। जीव ने पुद्गल को स्व माना था, उसे अपने आप को स्व मानना है। जीव ने पुद्गल को स्व जाना था, उसे अपने आप को स्व जानना है। और इसी श्रद्धा और ज्ञान के साथ अपने आप में मगन होना, फिर अपने आप में कैसी इष्टता या अनिष्टता,
जब राग द्वेष का कारण ही नहीं रहा तो राग द्वेष भी नहीं होंगे। राग द्वेष का कारण क्या था? शरीरों को, पुद्गल द्रव्य आदि को अपना मानना, अपना स्वरूप मानना, है ना। इसके कारण तो वो राग द्वेष थे ना। जब मोह ही समाप्त हो गया तो राग द्वेष कैसे होंगे? जब सच्चा स्वरूप जान लिया, भेद विज्ञान हो गया, तो ये जो हमारी गलत फहमियां थी वो दूर हो गई, फिर राग द्वेष कैसे होगा? केवल ज्ञानी को राग द्वेष क्यों नहीं होता? हमको तो थोड़ा सा भी जान करके अरे मेरा बेटा आ गया, अरे मेरी बेटी आ गई, ये मोह के वश होकर के हमारा उनका उस रूप में जानना और उनसे उसी रूप में जुड़ जाना, ये हमें नाते रिश्ते निरंतर पाने की हमको एक कारण बनाता है। ये निमंत्रण दे रहा है कि हर बार आप ऐसी नाते रिश्तों में फंसे रहिए। तो बोल रहे हैं कि जिस समय जीव अपने आप को अपनी सच्ची श्रद्धा के कारण पहचान लेता है, तब वो न केवल नाते रिश्तेदारों से बल्कि अपने शरीरों से भी विमुख हो जाता है। शरीर अपनी अवस्था का कार्य कर रहा है, उसका तो द्वेष अर्थ नहीं है, शरीर से द्वेष करने की बात नहीं है, लेकिन जिन्हें बहुत तीव्र राग होता है उनके राग को छुड़ाने के लिए शरीर की बहुत सारी अशुद्धताओं की बात की जाती है। ये शरीर से हमको संयम भी मिलता है, तो उन जीवों के लिए ये बात नहीं कही जाती। जिन्हें बहुत तीव्र राग है या द्वेष है उनको ये बात समझाई जाती है। जो स्वयं ज्ञानी है वो तो ये जानते हैं कि शरीर रूपी ये जो मुझे जो एक उपकरण मिला हुआ है, ये इसको संयम की साधना में उपयोग करना है। भोजन भी उतना ही देना है जिससे ये प्रमाद में ना फंस जाए। इसलिए मुनियों के लिए सब जो पूरी मूलाचार वगैरह आप पढ़ेंगे तो उसमें उनकी बहुत सुंदर व्याख्या है कि पेट को किंचित भरना इसलिए भरना है कि जिससे वो संयम की साधना के लिए बना रहे। तो इसलिए उन्होंने बोला, लास्ट में बताता हूँ, जब राग द्वेष का कारण ही नहीं रहा तो राग द्वेष भी नहीं होंगे। मोह राग द्वेष के निमित्त से नए कर्म आते थे, इनके न आने पर कर्म का आना भी रुक जाएगा, इसे ही संवर कहते हैं। कल अपन इस सब्जेक्ट को और थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। ये जीव की बहुत करुण कहानी है, हम सबकी करुण कहानी है। हमने सबने अपने अज्ञान के वश कर्मों के पहाड़ खड़े कर दिए और हम उनका सलूशन दूसरों में ढूंढते हैं। भैया उसका व्यवहार अच्छा नहीं, इसलिए मेरी ये दशा होगी, उसको ऐसा करना चाहिए था, इसलिए मैं जो है दुखी हुआ हूँ, यदि सुखी नहीं हो पा रहा हूँ। ये सारी जो हमारी मान्यताएं हैं, खोटी मान्यताएं। कर्म सिद्धांत को समझ करके दूसरों का कुछ नहीं करना, अपनी मान्यताएं बदल देनी है। तो कल हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और तब तक इस पीरियड में जो हमारी खोटी मान्यताएं हैं उनका इंट्रोस्कोप करेंगे, उनका सिंहावलोकन करेंगे कि कौन कौन सी मेरी खोटी मान्यता है, और उसको कोशिश करना अपने परिवारों के बीच में घटित करने की। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। ठीक है सर, कल अपन फिर चर्चा करेंगे। समय हो गया। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यतम नाश को ज्ञान के प्रकाश को अपर भास को भानु सी बखानी है। यहो द्रव्य जान को बंध विधि भान को स्वपर पिछान को परम प्रमाणी है। अनुभवताय को जीव के जताए को कहु न सताए को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार को पार के उतार को सुख विस्तार को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो जब दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमो का